हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज है और एसआरएस गुरु ज्ञान के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो इसको अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल से जुड़ जाएंगे तो ऐसे वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो आज वैदिक मैथ्स की क्लास नंबर 3 है। इससे पहले मैं आपको क्लास 1 और क्लास 2 ऑलरेडी करा चुका हूँ। क्लास 1 में मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया था और क्लास 2 में किसी भी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप 5 सेकंड में या फिर उससे भी कम टाइम में कैसे निकाल सकते हैं, ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ। तो अगर आपने वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो पहले ये देख लीजिए। इसको कंप्लीट करने के बाद अगर आप चैनल पर जाएंगे वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वीडियोस मैंने सीरियल वाइज बनाए हैं। पहले क्लास 1, 2, 3, 4 इस तरीके से चलेंगे तो आपको वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास से। सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और 11 से लेके 20 तक के स्क्वायर मैंने यहाँ पे पहले से लिखे हुए हैं। ठीक है, साथ में मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है। तो पहले मैं आपको टेबल का यूज़ समझा देता हूँ। इस टेबल को हम इस टॉपिक पे यूज़ कैसे करेंगे, देखिए। जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। और जब हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर 81 आता है। यानी कि 1 का स्क्वायर करने पे लास्ट नंबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और 9 का स्क्वायर करने पे भी लास्ट नंबर क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो 1 और 9 दोनों का स्क्वायर करने पे लास्ट नंबर क्या आता है, 1 आता है। अगर चीज़ें समझ में आई हैं अच्छी बात है, कोई बात नहीं। दूसरा वाला बताता हूँ। देखिए, जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 4 आता है ना। और जब हम 8 का स्क्वायर करते हैं तब हमारे पास क्या आएगा, 64 आएगा। लेकिन लास्ट नंबर इसमें भी क्या होगा, 4 ही होगा। यानी कि 2 का स्क्वायर करने पे और 8 का स्क्वायर करने पे दोनों में लास्ट नंबर क्या आता है, 4 आता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि 2 का स्क्वायर करने पे और 8 का स्क्वायर करने पे लास्ट नंबर क्या आएगा, 4 आएगा। तो अब चीज़ें आपको थोड़ा सा क्लियर हो रही होंगी। देखिए, जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तब क्या आता है, 9 आता है। और जब हम 7 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे क्या आता है, 49 आता है। लेकिन लास्ट नंबर क्या है, यहाँ पे भी 9 ही है। यानी 3 का स्क्वायर करने पे और 7 का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करने पे लास्ट नंबर क्या आएगा, 9 आएगा। तो वही चीज़ लिखी हुई है, 3 और 7 जब हम दोनों का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट नंबर क्या आता है हमारे पास, 9 आता है। तो ये टेबल आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, पहले हम 3 डिजिट वाला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 4 डिजिट वाला और लास्ट में 5 डिजिट वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पहले समझाने के लिए। मान लीजिए कि हमको 529 का स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए टोटल 2 स्टेप हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 नंबर का जोड़ा बना लेंगे। जोड़ा हमने बना लिया, ठीक है, जोड़ा बन गया। यहाँ पे नंबर क्या लिखा हुआ है लास्ट में, 29। 29 में लास्ट नंबर क्या है देखेंगे तो 9 लिखा हुआ है ना। और अगर यहाँ पे 9 हम चेक करें इस टेबल पे तो 9 किसके केस में आता है, 3 और 7 के केस में हमारे पास क्या आता है, 9 आता है। किस केस में आता है, एक आएगा 3 के केस में, एक आएगा 7 के केस में। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं भी आया, मैं पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे जोड़ा बनाया। जोड़े में देखा लास्ट नंबर क्या है, 9 है। और 9 किस केस में आता है, हमने यहाँ पे टेबल में देखा 3 और 7 के केस में। तो हमने वही लिख लिया, 3 और 7। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में हमको क्या करना है, यहाँ पे देखना है दूसरा नंबर है क्या, 5 है। अब हम इस यहाँ पे देखेंगे 5 किस किस के बीच में आता है। 5 आएगा कहाँ पे आएगा, 4 और 9 के बीच में, यहीं पे आएगा 5, है ना। 4 और 9 के बीच में आ गया हमारे पास 5। और हमेशा हम क्या करेंगे, हमेशा हर क्वेश्चन में हम हमेशा छोटा वाला नंबर सेलेक्ट करेंगे। और छोटा वाला नंबर क्या है, 4। और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2 और यहाँ पे भी लिख लिया 2। आ गया हमारा फाइनल आंसर। देखिए कितना इजी था। या तो हमारा आंसर होगा 23 या फिर होगा 27। पता कैसे करेंगे, 5 किसके नज़दीक है, 4 के नज़दीक है ना, 4 के नज़दीक है। 4 और 9 में से 5 4 के नज़दीक ही है। और 4 क्या है, 5 से छोटा नंबर है। तो इन दोनों में जो छोटा होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। छोटा कौन सा है, 27 और 23 में 23 छोटा है। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, 23। चीज़ें समझ में आई हैं, अच्छी बात है। नहीं आई हैं कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वहाँ पे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए कि थोड़ा सा बड़ा नंबर हम यहाँ पे लेके देखते हैं। हमको वर्गमूल निकालना है 1024 का, 1024 यहाँ पे मैंने लिख लिया।
करेंगे कैसे, सबसे पहले 2 नंबर का जोड़ा बनाएंगे। 2 नंबर का जोड़ा बना लिया। यहाँ पे नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है 4, और 4 किस केस में आता है, 2 और 8 के केस में, है ना। तो यहाँ पे 2 नंबर लिख लिया मैंने, 2,8। बहुत बढ़िया, ठीक है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में हमको ये नंबर देखना है कि 10 किस किस के बीच में आएगा। 10 किसके बीच में आएगा, 9 और 16 के बीच में आएगा, है ना। और हर केस में हम क्या करेंगे, छोटा वाला नंबर सेलेक्ट करेंगे। छोटा वाला नंबर क्या है, 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो यहाँ पे भी लिख लिया हमने 3, यहाँ पे लिख लिया हमने 3। फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है, आ चुका है हमारा फाइनल आंसर। कैसे पता करेंगे 32 और 38 में से सही कौन सा होगा। हम फिर से यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे 10 किसके नज़दीक है, 10 9 के नज़दीक है ना। 9 और 16 में से 10 किसके नज़दीक होगा, 9 के नज़दीक होगा। और 9 यहाँ पे क्या है, 10 से छोटा नंबर है, तो इन दोनों में जो छोटा होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 32 छोटा है, तो 1024 का वर्गमूल क्या आ गया हमारे पास, 32। तो चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, साथ में आप फ्रेंड्स को शेयर करेंगे तो उनको भी इससे बेनिफिट होगा। चलते हैं इससे थोड़े से बड़े क्वेश्चन पे, ठीक है। मान लीजिए कि हमको स्क्वायर रूट निकालना है, कोई बड़ा नंबर लेते हैं, एक 5 डिजिट नंबर लेके देख लेते हैं। मान लीजिए कि 16,129 का हमको यहाँ पे वर्गमूल निकालना है, ठीक है। 3 डिजिट कर लिया, 4 डिजिट भी कर लिया, 5 डिजिट पे चलते हैं कैसे करेंगे। फिर से वही हमको करना है, यहाँ पे 2 नंबर का जोड़ा बनाएंगे। 2 नंबर का जोड़ा बन गया। लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो 9 किसके केस में आता है, 3 और 7 के केस में। हमने लिख लिया 3 और दूसरा नंबर हमारे पास आ गया 7। बहुत आसान था। अगला नंबर क्या है हमारे पास, 161। इसलिए मैं बोला था आपको 20 तक के स्क्वायर यहाँ पे ध्यान में रहने चाहिए। अब 161 देखेंगे किस किस के बीच में आते हैं, इन दोनों के बीच में आएगा 161, है ना। 144 और 169 के बीच में ही तो आएगा 161। तो करेंगे क्या, हम हमेशा की तरह सबसे छोटा वाला नंबर लेंगे, और छोटा वाला नंबर क्या है, 144, और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 12, यहाँ पे भी लिख लिया हमने 12, ठीक है। तो इन दोनों में से एक हमारा आंसर होगा। तो आंसर कौन सा होगा वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 161 किसके नज़दीक है वो हम देखेंगे। तो 144 और 169 में से 161 किसके नज़दीक होगा, देखिए। तो 161 किसके नज़दीक होगा, 169 के नज़दीक होगा, है ना। और 169 क्या है, 161 से बड़ा नंबर है। तो इन दोनों में जो भी हमारे पास बड़ा नंबर है वही हमारे पास फाइनल आंसर होने वाला है। तो बड़ा नंबर क्या है, 127। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 16,129 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 127। तो देखिए इतने बड़े क्वेश्चन को भी हमने कितने आसान तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर लिया। और बड़ा अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो मैं एक और करा सकता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कि आपको वर्गमूल निकालना है 32,041 का, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन कम टाइम में, विद इन 8 सेकंड या फिर उससे भी कम टाइम में हम इसको सॉल्व यहाँ पे कर लेंगे। सबसे पहले 2 नंबर का जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बन गया। लास्ट में क्या आ रहा है, 1। तो 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 किस किस के केस में आता है, 1 और 9 के केस में। यहाँ पे लिख लिया हमने 1 और दूसरा नंबर हमारे पास आ गया 9। अगला क्या नंबर है, 320। यहाँ चेक करेंगे 320 कहाँ पे आएगा, इसके और इसके बीच में आएगा, है ना। 320 इन दोनों के बीच में ही तो आएगा। तो हम हमेशा क्या करेंगे, छोटा वाला नंबर देखेंगे। छोटा वाला नंबर क्या है, 17। तो यहाँ पे लिख लिया हमने 17, यहाँ पे भी लिख लिया हमने 17। तो देखिए अब चेक करना है हमको कि सही आंसर कौन सा होगा। उसके लिए क्या करेंगे कि 320 किसके नज़दीक है वो हम चेक करेंगे। तो 289 के नज़दीक होगा या फिर 324 के नज़दीक होगा। ऑब्वियस सी बात है 320 324 के नज़दीक होगा, है ना। और 324 क्या है यहाँ पे, 320 से बड़ा नंबर है। तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 189 जो है हमारे पास बड़ा नंबर है। तो 32,041 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया, 179। तो आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने आपको बेस्ट तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इसे और फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, तो ऐसे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। साथ में उनको भी बेनिफिट मिलेगा इससे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।